इस YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आपका स्वागत है। और आइए आज हम देखते हैं वन पथ पर जो पद लिखा है तुलसीदास ने, उसकी अगले पद की व्याख्या देखेंगे। तो जैसा कि हम जब कभी एग्जाम आता है तो हमें बोलना पड़ता है, उसमें सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना पड़ता है। तो संदर्भ में ये होता है कि प्रस्तुत काव्य खंड किस पाठ से है, किस पुस्तक से है, कौन इसके रचयिता है, और प्रसंग में उसके बाद व्याख्या, फिर नीचे प्रसंग और काव्य सौंदर्य या प्रसंग को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे इस पद में हालांकि पूरा पढ़ेंगे तभी प्रसंग समझ में आएगा। तो पूरे पद में यहाँ ग्रामीण स्त्रियों द्वारा रानी कैकेयी और महाराज दशरथ की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। अब आइए इस पद की व्याख्या के लिए हम पहले इस पद को पहले पढ़ लें एक दो बार पढ़ने से जब हम मुझे ये कोई भी कविता होगी अगर आपको अच्छी तरह से याद हो जाती है तो आप उसका अच्छी तरह से अनुवाद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। रानी में जानी या जानी महापवि पाहन होते कठोरे हियो है, राजहु काजे या काजे न जानो कहो तिये को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, अवाखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किम के बनवास दियो है। अब इसका हम व्याख्या करेंगे। रानी में जानी या जानी महापवि पाहन हूते कठोरियो है। ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि अब मैं जान गई, समझ गई रानी को कितनी अज्ञानी है। उनका जो हृदय है वो पर्वत पहाड़ से भी वज्र और कठोर है। राजो काज या काज न जान्यो, राजा ने भी कुछ अनुचित और उचित का कुछ भी न सोचा, बस कहो तिये को जिन कान कियो है, केवल स्त्री के कहने पर मान लिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये इतनी सुंदर मूर्ति है, इनसे बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, और इनसे बिछड़ करके उस परिवार के लोग, प्रियतम लोग, वो कैसे जीवित होंगे, कैसे जिए हैं। आंखिन में सखी राखी वो जो, हे सखी ये तो आंख में रखने योग्य है, अर्थात दर्शनीय है। इन्हें किम काम के वनवास दियो है, और किस कारण से इन्हें वनवास दिया गया है यह बात समझ में नहीं आती है। अब आइए हम देखेंगे, एक बार पुनः इसको रिवाइज कर देते हैं इसकी व्याख्या को कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि अब मैं समझ गई कि रानी कितनी अज्ञानी है, और उनका जो हृदय है वो पत्थर से भी वज्र और कठोर है, और राजा ने भी कुछ उचित और अनुचित के बारे में कुछ नहीं सोचा, उचित और अनुचित को संज्ञान में नहीं लिया, बस केवल स्त्री के कहने पर उन्होंने ऐसा कर दिया। और ये तो इतनी सुंदर मूर्त है जिनसे बिछड़ करके इस परिवार के लोग कैसे जीवित होंगे। सखी ये तो आंख में रखने योग्य अर्थात दर्शनीय है, फिर इन्हें किस कारण से वनवास दिया गया है। अब प्रसंग ऊपर भी लिख सकते थे, लेकिन इस पद को पढ़ करके ही लिख सकते हैं। प्रसंग में ग्रामीण स्त्रियों द्वारा राजा दशरथ और महारानी कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन हुआ है। अब इसके बाद आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रज भाषा, और इसके बाद हम देखते हैं रस में श्रृंगार वियोग है। इसके बाद हम इसका गुण माधुर्य गुण है, अलंकार अनुप्रास है, और पद सवैया है। इसमें से जो याद न रह जाए कोई बात नहीं है, और याद रह जाए तो पूरा लिखने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पूरी कोशिश की है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आवे। और यदि आपको समझ में आया है तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब कर दें यदि ना किया हो, और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। और आपकी किसी भी तरह की समस्या, वो हिंदी के पद्य में, हिंदी के व्याकरण में, इंग्लिश के ग्रामर में, मैथमेटिक्स में, या फिजिक्स के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 पर लिखकर भेजें। सलूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।